जाना। सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियां। मुझे लगता है हमें आमिर भाई को कॉल करके पूछना चाहिए, शायद वो घर पहुंच गई हो। नहीं नहीं नहीं, आमिर को हरगिज भी फोन मत करना। हो सकता है कि असना वाकई अपने किसी दोस्त के घर ही गई। क्या हो गया लड़की तुम्हें इस तरह गाड़ी के आगे? आप शरीक की अम्मी है ना, मेरी खातिर अपने रिश्ते को थोड़ा सा और वक्त दो। जब पूरा यकीन है इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो इश्क था शायद। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक्स। इससे ज्यादा मैं आपकी खातिर और कुछ नहीं कर सकती अम्मी। अली की कॉल। इम्पोर्टेंट कॉल। मेरी एक दोस्त की कॉल है। बात कर। जी। हेलो। हेलो असना, कैसी हो? सॉरी मैं तुम्हें परेशान किया यार। नहीं नहीं, तुम बताओ क्या बात है? तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें फिर बाद में कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, तुम बोलो क्या बात है? तुम क्या हॉस्पिटल आ सकती हो थोड़ी देर के लिए? हॉस्पिटल? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन शहरी का बुखार उतर नहीं रहा है। अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आ जाओ प्लीज़। हाँ, मैं देखती हूँ। थैंक्स यार। मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस SMS कर रहा हूँ तो तुम आ जाना। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। Is everything okay? परेशान लग रही हो? वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त हॉस्पिटल में है, तबीयत खराब है उसकी। ओह, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ, मिल लो उससे। नहीं, मैं चली जाऊंगी। Are you sure? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले जाऊंगा, मिल लो उससे। नहीं, मैं कल खुद चली जाऊंगी। As you wish. और जाना जरूर। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज अंदर आए। शेरी, ये देखिए क्या हो रहा है, आप जल्दी से डॉक्टर को लेकर आए। शेरी, शेरी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। शेरी, डॉक्टर को बुलाएं जल्दी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? कोई बुरा ख्वाब देख रहे हो? जस्ट रिलैक्स, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो। आंसू साफ कर लो।
सब ठीक है, सो जाओ। असना, असना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जाते ही गाड़ी भिजवा दूंगा। तुम अपनी दोस्त से मिलने चले जाना, ठीक है? अभी तुम सो जाओ, रात तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, डिस्टर्ब रही हो। खुदा हाफिज। मैं क्या करूं अल्लाह? क्या मुझे शहरी को देखने जाना चाहिए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेटे रहो। Touch me just once. मैं यकीन करना चाहता हूँ कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। Just kidding. क्या हाल बना लिया तुमने अपना? कुछ नहीं, परफेक्ट। थोड़ा सा बुखार और खांसी है बस। और अब तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम बताओ, how's life? अरे तुम खड़ी क्यों हो? कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। It's okay. मैं ठीक हूँ। खाली ने तुम्हें परेशान कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो, खुश रहो तुम। Really?
खुश? क्या तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हारी नजरें तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रही उसने। मैं चलती हूँ। तो तुम्हें रोक भी नहीं सकता और ये भी नहीं पूछ सकता कि फिर कब आओगी। ख्याल रखना। तुम भी। खुदा हाफिज। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियान। मेरी आज शाम की मीटिंग कंफर्म कर दो, मैं क्लाइंट से आज ही मिलना चाहता हूँ। ओके। जी बॉस। शुक्र है बेटा, मेरा फोन तो उठाया। सॉरी, वो उस टाइम मीटिंग में था इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा सका। बताइए। बेटा मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन कर रही थी कि आज शाम मैं चाइनीज़ बना रही हूँ, लिहाजा जल्दी घर आ जाना। ओह नो नो, आज नहीं, आज मैं जल्दी नहीं आ सकता। अभी अभी एक मीटिंग कंफर्म की। चलो अब तुम्हारे बहाने शुरू। मीटिंग कैंसिल करो या ना करो, मैं तुम्हें 7 बजे घर देखना चाहती हूँ बस। अम्मी आप भी ना। अच्छा चले, कोशिश करता हूँ। ये बताइए आपकी बहू क्या कर रही है? तुम्हें नहीं पता, वो अपनी एक दोस्त के यहाँ गई है, कह रही थी कि वो हॉस्पिटल में। हाँ पता है, मुझे बताया था उसने। इनफैक्ट मैंने ही उससे कहा था चली जाए। कैसे गई, गाड़ी में? हाँ ड्राइवर के साथ गई है। ग्रेट, चलें शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। चलो एटलीस्ट तुमने मेरी चीज़ों को तो अपनाना शुरू किया। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जब तुम मुझे भी अपना लोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, ज़रूर आऊँगी मैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। शहरी का फोन था? नहीं, मेरी दोस्त की कॉल थी। अपने बेटे की शादी की इनविटेशन देने के लिए फ़ोन किया था। काश मैं भी अपने बेटे की शादी कर सकती। शायद इतनी नाउम्मीद क्यों होती हो? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि लास्ट टाइम तुम्हारी उससे बात कब हुई थी? परसों हुई थी, कल नहीं हो सकी। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है? हॉस्पिटल में एडमिट है? क्यों, क्या हुआ है उसे? अली ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिला वजह परेशान हो रही हो, बस थोड़ा सा टेम्परेचर है। नहीं, पता नहीं मेरा बच्चा इस वक्त किस हाल में होगा। उसे मेरी बहुत जरूरत होगी। फोन मिला है अली को। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? बैठ जाओ, बैठो। मैं हाइपर नहीं हो रही हूँ, मैं माँ हूँ उसकी। मैं नहीं देख सकती अपने बच्चे को इस तरह तकलीफ में, और ना ही आपकी तरह सब्र तहम्मुल से काम ले सकती हूँ मैं। जब तक तुम्हारा बेटा जिद नहीं छोड़ देता उस लड़की से शादी की, मेरे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं आ सकती। इज इट क्लियर टू यू? तो फिर आप खुश हो जाएं, क्योंकि उस लड़की की कहीं और शादी हो चुकी है। वाओ, दिस इज ग्रेट न्यूज़। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह आप जैसा बाप किसी औलाद को ना दे। कम ऑन शाहिन, कैसी फजूल बातें कर रही हो? आखिर वो मेरा भी इकलौता बेटा है, मुझे भी उसकी फिक्र रहती है। हाँ जानती हूँ मैं। खैर आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। देखो तुम्हें अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चलो। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शहरी आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा। कब तक नहीं मिलेगा? आखिर तो वो मेरा खून है। आज नहीं तो कल सब भूल जाएगा। शाहीन अगर तुम चाहती हो कि वो घर वापस आ जाए
तो मेरी तरफ से तुम्हें उसका दिल साफ करना पड़ेगा। समझ गई ना? मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। Touch me just once. यकीन करना चाहता हूँ कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। क्या तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारी नजरें तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रही उसका। तो तुम्हें रोक भी नहीं सकता और ये भी नहीं पूछ सकता कि फिर कब आओगी। लेकिन मेरी बात तो सुने। मैं नहीं सुनना चाहती तुम्हारी कोई भी बात। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताया था। देखिए आप बिला वजह परेशान हो। मैं बिला वजह परेशान हो रही हूँ? हालत देखो तुम अपनी जरा। बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त घर चलोगे। नहीं, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँ। तो यूं कहो ना कि तुमने उस घर के साथ साथ मुझे भी छोड़ दिया। नहीं, आप कैसी बातें कर, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं आपको? इसीलिए अली को मना किया था कि आपको कुछ ना पता, फिर भी उसने सब कुछ बता दिया। मुझे अली ने नहीं बताया। अली ने नहीं बताया? फिर किसने? वो शेरी, मुझे दरअसल तुम्हारे पापा ने बताया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। नहीं प्लीज, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, नहीं मिलूंगा मैं उनसे। और आप भी मुझसे कोई ऐसी बात ना करें जो मैं नहीं सुनना चाहता। और प्लीज आप मेरी तरफ से अपने दिल में कोई बात मत रखें। You know I love you so much. I love you too, बेटा। शुक्र है अम्मी, अल्लाह ने हमारी सुन ली। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि असना खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। हाँ बेटा, हर काम अपने वक्त पर ही होता है। ये हम इंसान ही हैं जो जल्दबाज हैं और ये सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वही हो जाए, बिना सोचे समझे कि हर काम में तो अल्लाह ताला की मसलहत शामिल है। ठीक कह रही हैं आप। मैं तो बहुत डर गई थी अम्मी असना के गुस्से से। मुझे तो लग रहा था कि वो अब मुझसे कभी भी बात नहीं करेगी। गलत फहमियां रिश्तों में वक्ती दूरियां तो पैदा कर सकती हैं बेटा, मगर उन्हें खत्म नहीं कर सकती। खैर छोड़ो, ये बताओ कि ईसा कब आ रहा है? ईसा? ओ गॉड, ईसा तो थोड़ी देर में आते ही होंगे। वो एक्चुअली आज मेरा चाइनीज खाने का बड़ा मूड था, तो ईसा ने कहा डिनर बाहर करेंगे। अभी कल तो गई हो तुम, आज फिर? तो क्या हो गया अम्मी? कौन सा मेरे घर में सास ससुर है जो मुझ पे रोक टोक करेंगे? बेटा सास ससुर की बात नहीं है। तुम्हारा शौहर क्या सोचेगा कि कैसी बीवी हो जो उसे घर पे खाना भी नहीं खिला सकती? बेटे शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। वही शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत करता है जो उसे मजे मजे के खाने बनाकर खिलाए। अम्मी अब ऐसा भी नहीं है, पकाती तो हूँ अक्सर। अब चाइनीज घर पे तो नहीं अच्छा लगता ना, बाहर ही अच्छा होता है। भाई हमारे दौर में तो ये होटल वोटल का चक्कर नहीं था, रोज घर पर ही खाने बनते थे। ये आपके दौर में होता होगा, अब दौर अलग हो गया है। ईसा मुझसे ऐसे ही बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन। एक काम करें ना, आप भी हमारे साथ चलें डिनर पर। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। मुझे तो ये घर की दाल रोटी भली गई, तुम लोग जाओ। तो बहुत ही बोरिंग है। अच्छा मैं जा रही हूँ, तैयार होने ईसा आते होंगे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई,
बल्कि ये जानने आई कि तुम आखिर चाहते क्या। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हें समझ आएगी भी कैसे? तुम तो अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो इश्क था शायद। कोई बात नहीं बेटा, मैं दुआ करूंगी इंशाल्लाह तुम्हारी दोस्त जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। असना बेटा खुश रहा करो। देखो तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारे घर वाले आएंगे, ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ना तुम्हारे गले में हार, ना हाथ में चूड़ी, और मुंह दिखाई की अंगूठी भी तुमने नहीं पहनी। पहनती हूँ, बस कभी कभी भूल जाती हूँ। अरे ये भूलने की चीज नहीं है, याद रखा करो, बल्कि हर वक्त पहनी रहा करो। इससे तुम्हें आमिर की मोहब्बत का एहसास होगा और आमिर को भी बहुत अच्छा लगेगा। देखो बेटा, शादी के बाद चंद साल लड़की के लिए इम्तिहान होते हैं, जब हर रिश्ता उसे परख रहा होता है। अगर शुरू के चंद सालों में लड़की थोड़ी सी मेहनत कर ले और सबका दिल जीत ले, खास तौर पर अपने शौहर का, तो बस समझो उसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ उसके पास होता है। तुम समझ रही हो ना? अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना, तो उसे भी मैं बिल्कुल ऐसे ही समझाती। अच्छा तुम रुको, तुम्हें मैं एक चीज दिखाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ मैं। ये सेट तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा है। जानती हो, ये सेट मेरी सास ने अपनी डेथ से 1 हफ्ता पहले मुझे दिया था। हालांकि उस वक्त वहां मेरी जेठानी भी मौजूद थी। उसूलन इस पर बड़ी बहू का हक था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सेट मुझे दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि हर कठिन हालात में मैंने उनका साथ दिया, हमेशा उनकी इज्जत की। उस वक्त आमिर 1 साल का था जब ही मैंने सोच लिया था कि ये सेट आमिर की शादी होते ही उसकी बीवी को गिफ्ट कर दूंगी। अरे वैसे भी मैं बुढ़ी हो गई हूँ, इतनी हैवी ज्वेलरी जचेगी थोड़ी मुझ पर, इसलिए आज से ये तुम्हारा है। नहीं नहीं आंटी, ये आपकी चीज है, इसे आप ही रखें, मैं रख के क्या करूंगी? अरे बेटा, जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम्हारे हवाले कर दी, फिर ये क्या चीज है? बस तुम आमिर का ख्याल किया करो, और ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो। देखो कितनी अच्छी लग रही है मुस्कुराहट। गुड। क्या चल रहा है भाई? क्या चलेगा मेरी जिंदगी? बहुत थक गया हूं यार, अब और नहीं रहा चाहता, घर ले चलो। रिलैक्स कर, थोड़ी देर और सब्र कर ले। एक दफा डॉक्टर मुझे इजाजत दे दे तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। थैंक्स यार। किस बात के? कुछ देर के लिए सही, मगर मेरी जिंदगी वापस लौटाने के लिए। असनाई थी, लेकिन बहुत बदली बदली लग रही थी। जाहिर है, क्योंकि अब वो तुम्हारी असना नहीं रही। हाँ,
शायद यही वजह थी। आज पहली बार मैंने उससे मिलके उसमें अपना हक नहीं चाहता। तुम जानते हो जब मैं उससे पहली दफा मिला था यूनिवर्सिटी के बाद, एक्सक्यूज मी। जी आज मैं आपको घर छोड़ रहा हूँ। नो थैंक्स, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं हीरो नहीं बन रहा। शायद आपकी चप्पल टूट गई। हाँ, वो तो टूट गई है। इसीलिए मैं कह रहा था आइए मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सो इट्स ओके, प्लीज आए। ओके। आ जाओ। मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ। नहीं यार, तो बिल्कुल नहीं समझ सकता। मुझे भी अब समझ में आया जो मैं खुद इस वक्त से गुजर रहा हूँ। पहले तो खुद मैं ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया करता था। पहले मैं सिर्फ ये सोचता था कि अगर असना मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मैं मर जाऊं, लेकिन अब पता चला कि जीना आसान है ना मरना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपकी शर्ट का बटन टूट गया था, बस इसलिए लगा रही थी। थैंक्स। कैसा गुजरा आज का दिन? ठीक। तुम्हारी दोस्त कैसी है? ठीक नहीं है अभी। ओहो, उससे मिलने चले जाया करो, अच्छा लगेगा उसे। आज काफी थक गया, बहुत देर तक मीटिंग चलती रही। आप फ्रेश हो जाएं, आंटी ने आज चाइनीज बनाया है, मैं खाना लगा देती हूँ। जानता हूँ, घर आते ही लेट आने पर डांट पड़ी मुझे। आमिर, मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर जाना चाह रही हूँ। ओके, कल सुबह ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा। जी। हसना। जी। कुछ नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। तुम इतनी खामोश रहती हो, पता ही नहीं चलता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ शेरी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। हसना, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती? नहीं। कोई बात नहीं, किसी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लो, या फिर मैं सिखा देता हूँ। नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? तुम्हें कहीं जाना हो तो ड्राइवर पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा ना।
कब तक वापस आ जाओगी? जल्दी आ जाऊंगी, बस कुछ दिनों में। अपना ख्याल रखना। ये इस गली में जाऊंगा। ओ सॉरी, तुमसे बात करने में ध्यान ही नहीं रहा। असना, बेटा अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, शायद खुद से। ऐसा नहीं कहते बेटा, खुद को बदलने की कोशिश करो। और कितना बदलूं मैं खुद को भी। खुशियों को खुद तक पहुंचने का रास्ता दो बेटा। अगर इस तरह दरवाजे बंद रखोगी तो खुशियां बाहर से लौट जाएंगी। अब मुझे किसी खुशी का इंतजार नहीं रहा। मैंने खाना लगा दिया है, आ जाओ। नहीं, मैं बॉस को बता के आया था। तुम ऐसा करो, तुम कोटेशन फैक्स कर दो बस। हाँ, ये काम। ओके, खुदा हाफिज़। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा वैसा, आज आप जल्दी आ गए। मैंने आपकी 3 शर्ट्स आयरन करके ना अलमारी में हैंग कर दी हैं। कितने दिनों की प्लानिंग है? ज्यादा नहीं, असना शायद 2-3 दिन के लिए आ रही है रहने के लिए बस। 2-3 दिन? क्या यार, कितना बोर हो जाऊंगा मैं अकेला घर में। इस बात का ख्याल नहीं आया तुम्हें वैसे? क्या हो गया ईसा? मैं आपसे कहती तो हूँ मेरे साथ चले, लेकिन आप ही नहीं मानते। ठीक है, मैं भी नहीं जाती। Really? Thank you so much. You're so bad. I know that. तुमने वाकई डिसाइड कर लिया कि तुम फाइनली अब नहीं जा रही हो, राइट? रुकूंगी नहीं, आपके साथ जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। खुश? ना बाबा ना, तुम बिल्कुल जाओ। जब तक तुम्हारी बहन है तुम वहीं रुको। अरे भाई, मैं गुस्से में नहीं कह रही। नहीं, फिर भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात का ताना मुझे सारी जिंदगी दो। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ यार। क्या हो गया तुम्हें? फौरन सीरियस हो जाती है। तुम जाओ। असना को इस वक्त तुम लोगों की बहुत जरूरत है। बल्कि ऐसा करते हैं, हम एक साथ कोई डिनर प्लान कर लेते हैं। आमिर को भी वहीं बुलवा लेंगे। कैसा आइडिया? That's a brilliant idea. मगर अम्मी? क्या अम्मी? क्या? अरे वो फिर डिनर का सुन के गुस्सा करेंगी। आपकी सास से ज्यादा ना वो मेरी सास लगना शुरू हो गई है मुझे। हर वक्त नसीहतें करती रहती हैं। वेरी गुड। तुम्हें तो इसकी जरूरत भी बहुत है। ईसा? अच्छा ना, क्या हो जाता है तुमको? मजाक नहीं कर सकता क्या? सुनो, सबसे कंफर्म करके मुझे बता देना, ताकि फिर मैं उसी हिसाब से टाइम निकालूं। कैसे हो अली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच असना। मेरे कहने पर तुम शहरी से मिलने आ गई। मैं जानता हूँ एक शादीशुदा लड़की के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। अब कैसी तबीयत है उसकी? क्या बताऊँ यार, कल रात में उसने मुझसे जिद की कि मुझे अपने घर ले चलो। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उसको अपने घर ले आया। बाद में मेरा मुलाजिम मुझे बता रहा है कि वो दवाइयाँ तो खाता ही नहीं है। सारी दवाइयाँ उसने डस्टबिन में डाल दी। क्या? ओह माय गॉड। अब क्या कर सकते हैं? उसके हक में दुआ ही कर सकते हैं बस। असना इस वाकये के बाद से वो बिल्कुल टूट चुका है। उसके अंदर जीने की कोई लगन ही नहीं रही। मैं क्या करूं अली? मैं तो खुद इतनी मजबूर हूँ।
प्लीज उसका ख्याल रखना, उसके साथ ही रहना। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कैसी बातें करी उसने? मैं भी उसका दोस्त हूँ, मुझे भी इसकी फिक्र है, इसमें एहसान कैसा? अली, तुम प्लीज मुझे शेरी का नंबर दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो। थैंक्स। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है। कहीं ये वो नंबर तो नहीं जिससे चेक करती हूँ। ये तो वही नंबर है। इसका मतलब है वो शायरी ने सेंड की थी। अम्मी, आपको उससे पूछना तो चाहिए था ना, इस तरह कहाँ निकल के चली गई वो? अरे बेटा, तुम्हारे आने से पहले तो निकल के गई है। दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं तो तैयार थी, लेकिन आज ईसा जल्दी आ गए थे, निकलते निकलते देर हो गई। अच्छा चलो छोड़ो, सामान तो अंदर रखो, आते लड़ना शुरू कर दिया। मम्मी, पता ही नहीं कब आएगी वो। आ जाएगी ना, चलो चलो। तुम आओ, अंदर आओ। हंसना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। सॉरी। थैंक्स यार, तो एक खांसी पीछा छोड़ रही है। खैर तुम बैठो ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, बल्कि ये जानने आई कि तुम आखिर चाहते क्या? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हें समझ आएगी भी कैसे? तुम तो अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर तुम खुद को तकलीफ दोगे तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी, और तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारी सोच मेरा पीछा ही नहीं छोड़। सिर्फ एक तुम्हारी वजह से अपने इर्द गिर्द तमाम इंसानों को मैं तकलीफ दे रही हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शरी, प्लीज अपना ख्याल रखो, खुश रहो ताकि मैं सुकून से रह सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद मुझे दोबारा कभी तुम्हारे पास ना आना पड़े, और ये हमारी आखिरी मुलाकात। चलती हूँ, खुदा हाफिज।
इश्क था शायद। जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उसी लड़की से तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊंगा। अश्कों की तहरीरें। बड़ा दम भरती थी शहरी से मोहब्बत का, जरा भरोसा नहीं किया तुमने शहरी पर, कुछ दिन उसका इंतजार तक नहीं कर सकते। क्या तुम भूल पाओगी मुझे? कोशिश तो कर ही सकते हैं। और अगर कोशिश नाकाम हो गई तो? तन्हा तन्हा आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब जाके दिल